सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड की इस एपिसोड में दिखाया जाता है ली याओ को जब भी पता चलता है कि रेड टीम के काफी सारे बंदे मारे चुके हैं, तभी वो भी अपने स्ट्रेटेजी बनाता है क्योंकि यहाँ पे 90% लोग उसके ही बनाए हुए क्वांटम डिवाइस को यूज कर रहे थे, जिसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पहले से ही किया हुआ था, जो अभी उसके क्लोज रेंज में आएगा उसके क्वांटम डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। और इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके हेलियन लीग के कुछ ही मेंबर्स को खत्म कर देता है, जिससे कि हेलियन लीग गुस्से से ली याओ के साथ फाइट करने लग जाते हैं। वो बिल्कुल भी यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि ली याओ भी वो बंदा है जिसने एक एक करके ब्लू टीम के मेंबर्स को खत्म करते ही जा रहा था। हेलियन एक स्पॉट के मदद से ली याओ के खतरनाक नाइफ के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन हेलियन के पावर लेवल यहाँ पे थोड़े ज्यादा होती है, इसीलिए ली याओ के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था और उससे बहुत जोर की किक ली याओ को पड़ती है। उससे ली याओ काफी दूर आ जाता है, लेकिन ली याओ यहाँ पे पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी और उल्टी डायरेक्शन में भागने लगी थी और उसी के पीछे हेलियन भी भागने लगती है। हेलियन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तभी उसका पैर एक माइन के ऊपर पड़ती है और जो कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और इतने में मौका पाकर ली याओ वहीं से गायब हो जाता है। तभी उसकी पूछी डिवाइस कहता है कि तुम उसे चेज नहीं कर सकते हो, उसकी स्पीड ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से कमांड सेंटर पर वापस जाना होगा, जिसके बाद पर हमें प्लानिंग बनाकर उससे खत्म करना होगा। इसके बाद हमें ब्लू टीम के टनाइको को दिखाया जाता है, जिससे पहले से ही हेलियन ली ने सारी के सारी सिचुएशन बता दी थी। तो टनाइको कहता है कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ली याओ ने पहले से ही क्वांटम डिवाइस में सेटअप करके रखा हुआ है और वैसे भी ये चीज तभी हो पाती है जब कोई उसके पास में जाता है, तभी हो पाता है, लेकिन अगर हमने इसमें थोड़ी चेंजेस कर दे तो उससे वो रिमोटली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर हेलियन कहता है तो अगर हम लोग नॉर्मल वेपन को यूज करें तो आसानी के साथ रिजल्ट पाया जा सकता है, साथ ही साथ प्लानिंग करके हम ली याओ को भी खत्म कर सकते हैं, जिससे कि क्वांटम डिवाइस का बैकडोर का प्रॉब्लम खुद ब खुद ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो टनाई को हेलियन ली से कहते हैं जब उसके ये ट्रिक सभी के सामने आ चुकी है, दोबारा से हम लोगों के सामने आने का हिम्मत नहीं कर पाएगा, जरूर उसने कोई बैकअप प्लान तो बनाया ही होगा। तो हेलियन उससे कहते हैं कि फिर तुम बताओ वो कहाँ पे छुपे रह सकते। इसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि ली याओ के बहुत कम चांसेस है कि नॉर्मल जगह पे छुपे, वो किसी ऐसा जगह चुनेगा जहाँ पर कम से कम लोग जा सके, और वैसे भी इस चीज का चांस नहीं है कि फिर से हमारे रेड टीम के पास दोबारा से जाएगा। साथ ही साथ वो ग्रेट वेस्टर्न फॉल के तरफ जाने का बारे में नहीं सोचेगा, उसने कहीं ऐसा जगह को चुना होगा कि गेम को आसानी के साथ खत्म कर सके। तभी ली यहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारता है और वैसे भी यहाँ पे टनाइको को ही खत्म करने के लिए ली आया था, लेकिन उस जगह पे तो एक डमी को बिठाया गया था और जैसे ही ली याओ यहाँ से भागने का कोशिश करता है तो हेलियन ली उसके सामने आके कहता है कि तो फाइनली तुम हमारे सामने ही आ गए, और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तुम खुद ही मरने के लिए हमारे कमांड सेंटर में आई हो। जिसके बाद ब्लू टीम के सभी मेंबर्स उसे घेर लेता है। तो ली याओ कहते हैं तुम सारे पहले से ही प्लान बना के रखा हुआ था ताकि मैं यहाँ पर आ सकूं। टनाई को कहते हैं मेरे इसमें 1% ही चांस था, लेकिन तुम तो यहाँ पर आ ही गए। लियाओ हेलियन ली से कहते हैं वैसे अभी हम लोगों के काफी तगड़ा मुकाबला हो सकता है, मेरी ब्लू टीम को कोई भी मेंबर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा, इसीलिए चलो तुम जैसा कचरे को साफ करने का वक्त आ चुका है। लिया उसके पास जाते ही कहता है कि मैं वो लियाओ नहीं रहा जिसको हर एक क्लास का लड़का bully किया करता था। इसके बाद उसके ऊपर हमला करता है और वो टनाको को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके प्रोटेक्शन में पहले से ही काफी सारे बंदे लगे हुए थे। हेलियन ली उससे कहते हैं कि तुम मरना ही चाहते हो, तो जिसके बाद वो भी उसके ऊपर हमला करने लग ही जाता है और फिर दोनों के ही बीच में काफी गजब के फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे लियाओ भी अपनी दोनों ही नाइफ को यूज कर रहा था, लेकिन हेलियन ली का केवल एक ही पंच लियाओ को काफी दूर फेंक देता है और फिर वो दोबारा से आके वो फाइट करने लग जाता है, लेकिन अभी भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। हेलियन ली के पास ली याओ का नाइफ आ जाता है और ली याओ के पास हेलियन का स्पॉट, जिसके बाद फिर से दोबारा उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी उसको हराने में नाकाम रहता है और जैसे ही हेलियन उसके बाहर करने वाला होता है तभी लियो वहाँ से गायब हो जाता है और वो तभी हेलियन से कहता है कि तुम्हें हराना मेरा गोल नहीं है, क्योंकि
मैं यहाँ पर किसी और ही मकसद से आया हूँ। लियाओ यहाँ पर किसी को भी नजर नहीं आ रहा था, तभी अचानक से हमला किया जाता है, जिससे ही चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। एलियन कहता है कि ये कचरे का ढेर इतना पावरफुल कब से हो गया। तभी उसके पास टनाई को आ जाता है और वो कहता है कि हमें उससे जाने नहीं देना चाहिए। तो एलियन कहता है आखिर वो कहाँ तक भागेगा। टनाई को कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि लियाओ एक बहुत ही ज्यादा टेरिबल एनिमी है। अब तो हमें ही केवल एक बेस्ट समझकर ही हमला करना होगा। तब भी वहाँ पर उन लोगों को लियाओ का माइंड डाला हुआ दिखाई देती है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था लियाओ एक बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो यहाँ पर माइंड को भी लगा सकता है और उसी वक्त वहीं पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हमें लियाओ को भागते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि ये चीज उसकी प्लान में थी, और नीचे गिरते हुए अपनी पूछी पूछी डिवाइस को कहता है कि हेलियन मुझे थोड़ा और उलझा के रखता तो मेरा भी खेल उन लोग के तरह खत्म हो जाना था। और इतने सारे मेंबर्स की अचानक से खत्म हो जाने की वजह से लियाओ को फाइनली नंबर 1 पर रैंक कर रहा था। लियाओ के इस टैलेंट को देखकर कुछ मिलिट्री एकेडमी वाले कहते हैं ये लड़का हमारे टीम के लिए सही रहेगा। तभी यहीं पर टियानचो एकेडमी के मास्टर कहते हैं वो हमारे ही टीम में रहेगा। तभी यहाँ पर टियानचो एकेडमी के मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर कहते हैं हम लोग तो डायरेक्टली उसे लेने के लिए तैयार है। और इस चीज से मिस सावलिन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। जब लियाओ को लेने के लिए इतना फेमस स्कूल लाइन में लगे हुए हैं, तो पक्का लियाओ हमारे ग्रेट वायरनेस वायर एकेडमी में नहीं आने वाला। और वो फिर खुद ही सोच में पड़ जाती है क्या सच में ही एलियन ली को नॉकआउट कर दिया था। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन प्रोफेसर तो आराम से चील मारते हुए खड़े हुए थे। और जब एलियन ली गेम को हारने के बाद वापस आता है, वो देखता है कि लियाओ तो वापस नंबर 1 पे आ चुका है। कुछ लोग इस बारे में कह रहे होते हैं उन लोगों ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि एलियन ली और उसके टीम इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी। रेड टीम के तो कोई भी चांसेस नहीं थे कि वो इसमें जीत पाते, लेकिन लियाओ ने अपना बड़ा कारनामा करके दिखाया। और टनाई को एलियन ली से कहते हैं कि हम लोग इतना भी पता नहीं कर पाया कि लियाओ के फाइट करने के लिए असली मूव क्या थी। जिसके बाद से एलियन ली गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उस डार्कनेस जगह पे झाओजिंग को दिखाया जाता है, जो कि लियाओ के द्वारा फिक्स किए हुए डिवाइस को लेकर उस स्पीड डिवाइस के अंदर उस डिवाइस को सेट कर देता है। जैसे कि यहाँ पर छुपा हुआ बहुत ही बड़ा पावर सोर्स ओपन हो जाता है, उसके लाइटनिंग हमें आसमानों तक दिखाई देती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।